नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौट्री प्लस एम टॉरस। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 5 मई से लेकर 11 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉरस आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम एंजल मैसेजेस देखेंगे कि यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेने के लिए, चाहे वो अपने लिए है या अपने प्यार के लिए है, अगर वो स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते में खड़े होंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। जो रिश्ता क्योंकि आप अभी भी अपने पार्टनर से अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अगर खुलकर बातें होंगी तो जो है गिले शिकवे ख़त्म होंगे और चीज़ें आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। और लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं कि आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने। आप सिंगल रहते हुए अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के लिए काम करेंगे तो रिश्ते को आगे बढ़ाने में, उसमें स्टैंड लेने में, उसमें आप अपने प्यार के लिए खड़े होने में आपको मदद मिलेगी। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है, आप फील कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। अभी किसी रिश्ते विश्ते के चक्कर में फ़िलहाल के लिए नहीं जाना चाहिए। जब आपको लगेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, क्योंकि आप सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन आपको लगता है कि आपको सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए। जब तक सही समय आता है, सही वक्त आता है, तब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए, अपने पैसे, प्रॉपर्टी के लिए काम करेंगे, ताकि आप सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकें, चाहे उसके लिए अपनों कोई अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, और इस रिश्ते को जो है एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे सकें। क्योंकि आप अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो ये आप फील कर रहे हैं, ये आप महसूस कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि आप के जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, द सन, द फूल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि नए सिरे से इस रिश्ते में पुरानी बातों को, पुराने दिनों को याद किया जाए, पुरानी हिस्ट्री को दोहराया जाए। जो एक दूसरे से प्यार था, प्रेम था, अटैचमेंट थी, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, उन क्षणों को, उन पलों को, उन मेमोरीज़ को याद करना चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म हो सके। और अगर वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, एक थोड़ा सा इसमें रिस्क लें, ताकि जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, बिना किसी छल फरेब के, बिना किसी एंजाइटी, स्ट्रेस के, अगर आप बच्चे की एनर्जी की तरह खुशी खुशी इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, रीयूनियन करते हैं, रिकॉन्सिलेशन करते हैं, तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। काफ़ी खुशियाँ वापस आ सकती हैं। और कई
टॉरस जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है वो आपसे बच्चे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़ेगा तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजेंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन रिश्ता स्टेबल जरूर होगा। तो आपके पर्सन इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ मिलकर पुराने दिनों को ताज़ा बना करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पुराने दिनों को, पुरानी मेमोरीज को, पूरा क्षणों को याद किया जाए और कोई भी छल कपट, कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी इस रिश्ते में ना हो और समय रहते इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, ताकि अगर उसमें आगे बढ़ेंगे, एक रिस्क लेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस के पर्सन के लिए, टॉरस की फीलिंग टॉरस के पर्सन के लिए। लास्ट सफर, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आप अपने यूनिवर्स जो आपको अच्छा आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तो आप उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन परेशानियों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही थी, बाधाएं दे रही थी, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव या फिर खुद नेगेटिव होना, तो एनवायरनमेंट को दूषित करना, उन सब चीज़ों को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है और यूनिवर्सिटी जो आइडियाज़ दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी के साथ माइंड गेम खेले, अगर इस समय को यूटिलाइज करते हैं और इस नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं, इस लस्ट को, इस एडिक्शन को छोड़ देते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ और सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी और वो आगे मार्गदर्शन आपका करेगी। तो वो ऐसा वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करते हुए अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं और अब अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे, बजाय के चीज़ों को, इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करेंगे तो दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि जितना आप सोचें, एनर्जी एफर्ट लगाएंगे और जितना नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं टॉरस। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। तो आप इस नेगेटिविटी को, जो इस रिश्ते में अनकंट्रोल्ड कंट्रोल किया जा रहा है, बींधा जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, नेगेटिविटी है, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है, तो उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, गैम्बलिंग को, स्मोकिंग को या चीज़ों को परेशान करना, लोगों को परेशान करना, तो उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए कि वो उन चीज़ों को छोड़ दें, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, दूसरे पर कंट्रोल ना करें और पॉजिटिवली इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। आप चाहते हैं कि अगर वो इसे इन एक दूसरे पर कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, अनकंट्रोल कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं कि जब ये रिश्ता बना था तो कितनी खुशी थी, कितनी उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को जो एक खुशी दे सकते हैं, तो उन पुरानी चीज़ों को एक ताजगी के साथ, एक नए सिरे से, कि जैसे वो भले ही आप एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, आपका रिश्ता रहा है, लेकिन नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई ताजगी, एक नए जोश, नई उमंग के साथ, नई सोच के साथ अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे,
गड़े पुरानी यादों को छोड़ देंगे और जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है उनको छोड़ते हुए एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, चैटिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, पिकनिक पार्टी पर जाएंगे या फिर एक दूसरे का साथ देंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट बनेगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बनेगा और फिर से ये अच्छा पेयर, अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है। तो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे, पुराने दिनों को ताज़ा करें और एक दूसरे के साथ नए सिरे से नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नई ताजगी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। जो गिले शिकवे रहे हैं उनको ख़त्म करें और इस रिश्ते में जो मेल और फीमेल एनर्जी है वो बैलेंस बनाकर चले ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते से में उन्हें मिल सकें। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सॉरी गाइस। तो इसका आउटकम क्या रहने वाला है, टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है डेथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे थे, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल था, रिश्ते को जो टॉक्सिक बनाया जा रहा था, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, उन चीज़ों को चेंज करते हुए, बदलते हुए आप नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ अपने मतलब इस रिश्ते में आपके पास भले ही और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप डिसाइड किया कि आप इसमें परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अपना टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और जो रिश्ता, क्योंकि दोनों तरफ से इसमें काफ़ी प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो भले ही आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका आउटकम वही बता रहा है कि आप इसमें अपनी एनर्जी डालने वाले हैं, एफर्ट लगाने वाले हैं, एक दूसरे से बात करने वाले हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही हैं और इस रिश्ते में सही समय आने का, फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतज़ार करेंगे ताकि सही समय सही वक्त आने पर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ सके। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप वेट करना चाहेंगे कि जैसे ही आप टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े और खुशहाली आ जाए। तो देखते हैं यूनिवर्स के जी क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। टॉरस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स जी टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए, मैसेज दीजिए प्लीज़। A new start is coming. Be bold and make the first move. A personal issues reaches a resolution. Have faith in your dreams. तो यूनिवर्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए जो आपका समय है, एक नया समय आपका शुरू होने जा रहा है। एक ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक नई स्टार्टिंग आपकी होने जा रही है। आप अपना हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और पहला कदम आगे बढ़ाइए। जो आपको समय मिल रहा है, पहला कदम आगे बढ़ाइए, हौसला रखिए, हिम्मत मत हारिए। जो आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, जो आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन निकलेगा, उनका हल निकलेगा, उनका समाधान निकलेगा, यानी कि आपका रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आपको बोल्ड रहना है, हिम्मत रखनी है, अपने रिश्ते को नई उड़ान देने के लिए, अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। एक नई स्टार्टिंग आपकी हो रही है तो या आपको करनी चाहिए ताकि धीरे धीरे करके
जो परेशानी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके और आप अपने सपनों को साकार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक हैप्पी रहें, खुश रहें, अपने सपनों को साकार करें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।